वासिफ जहान इश्क में सौदागरी है जुर्म, कब जीत को खबर है जो है लुत्फ हार में। तारा टूटा देख के दिल ने की पुकार, मुझे भी कोई देखता मैं टूटा 100 बार। हरी हरी मैं हर गई मैं हारी हर बार, हार ही मोरी जीत है मोहे संग खेले यार। हाज़रीन महफिल, वासिफ साहब का एक फ़िक्र है कि आपने फरमाया कि आपको ज़रा सा भी शक पड़े कि ये शख्स अल्लाह के बहुत करीब है तो आप उसके करीब हो जाओ। मैं खुशकिस्मत हूँ कि इस हॉल में एक ऐसी शख्सियत तशरीफ़ फरमा है, जब मैं उनके करीब हुआ वो मेरा शक यकीन में बदल गया। मेरी मुराद जहांगीर मीर साहब से है। मैं गुजारिश करता हूँ जहांगीर मीर साहब से कि वासिफ साहब की जो पहली मुलाकात है, जब वासिफ साहब ने इन्हें देखा और इन्होंने वासिफ साहब को देखा, जब वासिफ साहब ने इनको शिकार किया, मुल्तमस हूँ मैं जनाब जहांगीर मीर साहब से कि वो आएँ और हमें अपनी पहली मुलाकात का राज बताएं और उसकी पूरी वारदात बताएं जनाब। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं स्टेज पर तशरीफ़ फरमा तमाम मोहतरम व मुकर्रम मेहमानान गिरामी का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट पे कीमती वक्त निकाला और यहाँ गुजरांवाला से तशरीफ़ लाए। और इस हाल में बैठे हुए तमाम हाज़रीन, ख़वातीनों, हज़रात, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी इस दावत पर लब्बैक कहा और रौनकों को दुबाला किया। मैं क्या कहूँ, दिल करता है कुछ ना कहूँ, बस वो एक मुझे नज़म याद आ गई पंजाबी की, शायद इसमें हाल दिल बयान हो जाए कि तेरी याद दे सुंजे शहर विच मेरी ज़ात गली दा कख। तेरी याद दे सुंजे शहर विच मेरी ज़ात गली दा कख, रो रो के हुन अद्धी रह गई तेरे नाल जो लाई अख। ते इस दुनिया दी यारी ते इतबार करन तो पहले सोच, खुदगर्जी दियां कबरां अंदर लोकी रेंदे वक्खो वख। ते यारां नाल बहारां कद तक रूप दे मेले। यारां नाल बहारां कद तक रूप दे मेले, जिथे कहर दे सूरज चमकन ओ पैंडे भी अख विच रख। ते नीयतां दे सिर सेरे पेंदे ते नीयतां दे गल पैंदे फा। नीयतां दे सिर सेरे पेंदे नीयतां दे गल पैंदे फा। दिल दा काफर काफर रहिंदा भावें हज करावे लख। नीयतां दे सिर सेरे पेंदे ते नीयतां दे गल पैंदे फा। दिल दा काफर काफर रहिंदा भावें हज करावे लख। ते वासिफ इश्क दी बस्ती दा दस्तूर निराला हुंदा है। वासिफ इश्क दी बस्ती दा दस्तूर निराला हुंदा है। जे मरने दी हिम्मत नहीं इस बस्ती च पैर न रख। सैयद नदीम इब्रार शाह साहब हमारे महफिल के एक खूबसूरत हीरा हैं, वासिफ ख्याल संगत के। तो इन्होंने मुझे पहली मुलाकात सुनाने का हाल जो है उसका इसरार किया है। मुझे और भी लोगों ने ना आज ये मुझे कहा कि जी आप गुजरांवाला में ये जो संगत है इसके हवाले से इतने प्रोग्राम आप करते हैं, तो आप से मुलाकात जो है वो छुपी हुई है। मैंने कहा नहीं, मैंने तो बयान की हुई है, किताब में भी आ चुका हुआ है मेरा जो हाल अहवाल पहली मुलाकात का है। तो बहरहाल तकरार था कुछ दोस्तों का कि आप गुजरांवाला में इस बात को नहीं कभी बयान किया, तो इसको बयान करें। तो चलो, कुछ दोस्तों ने अगर पहले सुनी हो वो समा खराशी, उसकी मैं माफ़ी चाहूँगा। तो मैं नए दोस्तों को ये बात सुना देता हूँ। ये वाक़या है 1987-88 का।
तो मेरे एक अज़ीज़ और बड़े प्यारे दोस्त यहाँ भी तशरीफ़ फरमा हैं, आतिफ़ फ़ारूक भट्टी, उन्होंने मुझे किरण किरण सूरज पहली किताब जो है वो मुझे गिफ्ट की कि ये इस बड़े खूबसूरत जुमले हैं, इसको पढ़ो। वो मैंने पढ़ी, बड़ा अच्छा लगा। किताब पढ़ने का शुरू से एक शौक़ था, रुझान था। तो मैंने कहा यार हम तो बड़ी बड़ी लंबी बातें पढ़ के तो एक नुक्ता नहीं हमें मिलता, तो ये तो एक एक जुमला जो है ये कई की किताबों पे भारी है। बहरहाल बड़ा मुतासर किया उस किताब ने। उसके बाद एक और किताब आई, दिल दरिया समंदर, तो उन्हीं दोस्त ने मुझे वो किताब ही ला के गिफ्ट कर दी। वो मैंने पढ़ा, उसमें किबला वासिफ साहब की तस्वीर थी बैक पे लगी हुई। वो तस्वीर भी बड़ी पुरकैफ किस्म की थी। बड़ा दिल चाहा कि यार ऐसी शख्सियत को मिलना चाहिए। वो खैर उसके बाद एक किताब आ गई मार्केट में, कतरा कतरा कुलज़म। वो मैं बाज़ार गया तो देखा किताब आई है, तो वो किताब मैंने ख़ुद ख़रीदी। वो पढ़ी तो मैं अब तलाश में हूँ कि ये हस्ती कहाँ पे होती हैं। मुझे नहीं पता था कि ये लाहौर हैं या किसी और शहर हैं। तो हुआ एक दिन यूँ कि मुझे एड्रेस तो मिल नहीं रहा था। तो सियालकोट में मेरे एक अज़ीज़ वहाँ पे सिविल जज थे, तो उन्होंने कहा कि हमारा एक दोस्त यूनिवर्सिटी का इस जेल में कैद है, वो कोई जमीयत के हवाले से कोई मर्डर शर्डर हुआ था, तो वो जेल काट रहा है। तो वो बंदा बड़ा लिटरेरी है, तो मैं क्यों ना तुम्हारी उनसे मुलाकात कराऊं। मैंने कहा जी ओके चलते हैं। हम चले गए। तो उस दोस्त ने जो जेल में थे, उन्होंने अबुल कलाम आज़ाद की बात सुनाई, कुदरतुल्लाह शाह की बात सुनाई, उन्होंने मौलाना मदूदी साहब की बात सुनाई, कुछ सैयद कुतुब की बात, इस तरह छोटे छोटे जुमले वो बातों में ना दोहराते थे। तो मैंने कहा जी मैं भी एक किताब पढ़ रहा हूँ वासिफ अली वासिफ साहब की, उनकी ये बात है। उन्होंने कहा यार उन बड़े नेक आदमी है, मेरी उनके साथ ख़तो किताबत है। मैं कहा मुझे उनका एड्रेस तो दो। उसने मुझे एड्रेस दिया जो जेल में दिया। मैं जनाब वो एड्रेस जी आज़ादी का परवाना वो मैं जी उनका एड्रेस 22 फरदौस कॉलोनी, गुलशन रावी, लाहौर, उन्होंने यूं करके कह दिया। मैं जहन नशीन हो गया। फिर वो चंद दिन गुजरे तो मैंने दोस्तों को कहा कि लाहौर जो है जाना है, तो मैंने ना इस एड्रेस पे जाना है। उन्होंने कहा जी ठीक है, पहले ये काम करेंगे फिर कोई और काम कर लेंगे। मैं जी 22 फरदौस कॉलोनी, गुलशन रावी पहुंच गया। वहाँ पे पहुंचा तो मैंने जो है ना वो बेल दी, तो वो अंदर से कोई भी साहब आए। मैंने कहा जी मैंने वासिफ साहब को मिलना है। उन्होंने कहा जी 1 मिनट रुकिए। वो अंदर गए, फिर उन्होंने कहा जी आ जाएं। अंदर सरकार का जो घर था वो वहाँ पे एक छोटा सा कमरा था जिसको दफ्तर कहते थे। वहाँ पे कुछ किताबें थी, टेबल था, कुछ जो आपको मिलने वाले लोग आते थे, वो 5-4 कुर्सियाँ पड़ी होती थी। तो हमें वहाँ बैठा दिया। हम 4 दोस्त उधर गए, तो हम बैठ गए। तो सरकार अंदर से तशरीफ़ लाए अपने घर के कमरे से। तो मेरी खुशी की इंतहा थी और हैरत थी कि इस शख्सियत को मैं इतनी देर से ढूंढ रहा था, तो आज मेरे सामने हैं। वो आए और अपनी चेयर पे अब बैठ गए। बैठो, हम बैठ गए। वो फिर आपका एक अंदाज़ है, जो ये पिक्चर है ये बड़ी महवियत वाली पिक्चर है। तो यूं ही अंदाज में यूं आपने ऐसे थोड़ा सा किया, फिर आपने सर उठाया, आपने हाँ जी बोले। मेरा ख्याल था कि पहले पूछेंगे कोई चाय पीनी है, कोई पेप्सी पीनी है जी। तो वो उन्होंने कहा जी बोलें। हम सब खामोश थे कि अच्छा एकदम सवाल हो गया कि बोलें। खैर कोई भी ना बोला। फिर आपने फरमाया हाँ बोले। फिर मैंने कहा कि अच्छा मैं ही मुहर्रक था इधर आने के लिए, तो मैं ही बोल पड़ा। मैं कहा सर मैंने आपकी किताबें पढ़ी हैं, तो उसमें आपने साहिब नज़र का और साहिब हाल का बड़ा ज़िक्र और मुकाम बयान किया है, तो क्या आप साहिब नज़र हैं? आपने फरमाया कि मैंने तो कहीं नहीं लिखा कि मैं साहिब नज़र हूँ। मैंने बात से बात आप चलानी थी, तो मैंने कहा जी लिखा तो नहीं, मगर मुझे खुशबू महसूस हुई है। आपने फरमाया क्या तुम खुशबू पहचानते हो? मैं लाजवाब हो गया। मैं क्या अच्छा ये क्या, खैर खामोश हो गए, लाजवाब हो गए। फिर आपने हाँ बोले क्या नाम है आपका? मैंने कहा जी जहांगीर मीर। तुम्हारा?
जी अकबर वो भी इधर आए हुए हैं, तो तुम्हारा उन्होंने कहा जी आतिफ वो भी आए हुए हैं, इस हाल में बैठे हुए हैं। एक शख्स नहीं आया, उसका नाम था इम्तियाज़। आपने चारों का नाम पूछा, नाम पूछ के फिर आपने फरमाया हाँ कोई बात करो। मैंने कहा सर साहिब नज़र को मिलना है। फरमाते हैं गुजरांवाला में कोई साहिब नज़र नहीं है। मैंने कहा जी हमें पहचान ही नहीं है, पता ही नहीं है, आप बता दें क्या करना है साहिब नज़र को मिलके। मैं कहा जी हमें रहनुमाई चाहिए। फरमाते हैं रहनुमाई हमें नहीं मुझे होती है, पहले ये फ़र्क दूर करो। अब मुझे और हमें में फ़र्क का मैंने फिर ये दलील घड़ी। मैंने कहा जी हम क्योंकि 4 दोस्त हैं तो इसलिए मुश्तरका तौर पे मैं बात कर रहा हूँ कि हमें रहनुमाई चाहिए। आपने फरमाया आप सब ने सफ़र इकट्ठे किया है, मंजिल सब की अलग-अलग है, जिस तरह आपका कारोबार अलग-अलग है। मैं फिर लाजवाब हो गया। फिर आपने फरमाया कोई और बात को बोलें। मैंने कहा सर वो साहिब नज़र का बता दें वो कहाँ पे होते हैं, वो क्या करना है मिलके। मैं खामोश हो गया। आपने फरमाया देखो अपनी निगाह को पाक करो, अपने दिल को साफ करो। ओए निगाह को पाक करोगे, दिल को साफ करोगे, अंदर ही नज़र पैदा हो जाएगी। आपने साहिब नज़र को मिलके क्या करना है। मैं फिर खामोश हो गया। मैंने कहा अच्छा सर कोई वजीफ़ा ही बता दें। आपने फरमाया तोता जितना मर्जी जिक्र कर ले, जिक्र करने से जिन्स तब्दील नहीं होती। दूसरों की माँ बहन बेटी को अपनी माँ बहन बेटी समझो तो निगाह पाक होगी। तो फिर जिक्र करो और फिर जिक्र ये करो अस्तगफिरुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इस तसव्वुर के साथ कि या अल्लाह जो कुछ मैं करता हूँ गलत करता हूँ तो मुझे मुआफ़ फरमा, और या अल्लाह जो कुछ तू करता है हमेशा सही करता है और तेरा शुक्र बजा लाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये जिक्र किया करो। अच्छा मेरी वो थोड़ी सी यानी समझने के कमज़ोरी कि मैंने फिर वो बात कर ली। मैं कहा सर अब क्योंकि इजाज़त का वक्त आ रहा है, मैंने कहा सर वो साहिब नज़र का तो बता दें। कहते अच्छा एक कहानी सुनो फिर तुम चलो। फिर आपने कहानी सुनाई। आपने फरमाया कि चीनी और रूमियों का मुकाबला हो गया कि अच्छी पेंटिंग कौन बनाता है। दरमियान में पर्दा लगा दिया गया, एक तरफ रूमी हो गए एक तरफ चीनी हो गए। जो रूमी थे चीनी थे उन्होंने दीवार पर बड़े खूबसूरत नक्शो निगार बनाए, बड़ी खूबसूरत पेंटिंग की, और जो दूसरी थे उन्होंने जो है वो शीशे की जो है ना वो दीवार बना दी, उसे रगड़ रगड़ के सैकल करके उसको ना इतना साफ और शफाफ कर दिया कि जब पर्दा हटाया गया तो जो नक्शो निगार थे वो जब आईने पर पड़े तो आईना ज़्यादा साफ और ज़्यादा चमकदार निकल आया। इस तरह वो जीत गए। पहले अंदर को साफ करो। अच्छा इस बात पे बड़ा ज़ोर था। फिर आपने फरमाया अच्छा एक और कहानी सुनो और चलो। फरमाया ये परिंदों की दुनिया की बात है। अच्छा इस कहानी के अंदर ना मैसेज है, पैगाम है, ये ऐसे नहीं है कि ये कोई कहानी। वो फरमाते हैं कि परिंदों की दुनिया की बात है कि परिंदे जो हैं वो सफ़र पर रवाना हुए। आवाज़ उनको आई पर्दा गैब से कि ऊपर पहाड़ की चोटी पर आपका एक बादशाह आया हुआ है, जिसने अपने बादशाह को देखना हो वो ऊपर पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाए। परिंदों ने मशवरा किया कि चलें आज हम अपने बादशाह को देखने चलते हैं। तो सफ़र पर रवाना हुए। कुछ परिंदे रास्ते में थकन की वजह से रह गए और कुछ जो है वो आगे बढ़ते गए। फिर कुछ तेज़ आंधी आई, बारिश आई, फिर कुछ परिंदे रह गए। जो ज़्यादा शौक़ वाले थे वो आगे बढ़ते गए। बिल आखिर वो पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए और अपने बादशाह को ढूंढने लग गए, और बादशाह कहीं नज़र नहीं आ रहा था। जब परिंदों का तजस्सुस बढ़ा कि हमारा बादशाह किधर है, तो पर्दा गैब से फिर आवाज़ आई कि जो यहाँ तक पहुँच गया वो बादशाह ही तो है। वो दोस्त जो बैठे हुए थे, जो अभी इधर 3 मौजूद हैं, 2 मौजूद हैं, तो आपने फरमाया उनको अब इसे ले चलो। आपने एक टेलीफोन नंबर लिखा, एक सफ़ेद चिट वो आपने मुझे अनायत की। आपने फरमाया कि ये मेरा फ़ोन नंबर है, जब आइंदा कभी आना हो
तो फ़ोन करके आइएगा, क्योंकि मसरूफियत होती है, शहर से बाहर जाना होता है। मैंने कहा जी ठीक है जनाब। फिर जनाब हमने जो है वो आपने इजाज़त फरमाई, हम चले आए। और जब बाहर निकले हैं तो निकलने से पहले तो आपने फरमाया तुमने मेरी शायरी की किताब पढ़ी है, शब चिराग? मैंने कहा जी नहीं। आपने फरमाया ये लो किताब। अलमारी से किताब ली और मुझे आपने अता कर दी और उसके ऊपर लिख दिया जहांगीर मीर और इसके साथियों के लिए, और नीचे आपने अपने दस्तखत फरमा दिए। ये 8/2/1990 की बात है। हम वो किताब लेके बाहर आ गए शुक्रिया अदा करके। तो मैंने कहा यार ये किताब के पैसे नहीं दिए। उन्होंने कहा यार आपको मिल गई है। मैं कहा नहीं नहीं यार पैसे देने चाहिए, ये ऐसे नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा जाओ तुम खुद ही दे आओ। तो अभी आप अपनी नशिस्त पर थे, मैं अंदर गया दफ्तर में, तो आप हाँ, मैंने कहा सर इसके पैसे नहीं दिए। आपने कहा और रख लो ले जाओ, चाय के बगैर भेज रहा हूँ, मैं आकर चाय पीऊँगा। बस इसके बाद फिर एक और सफ़र शुरू हो गया, वो इंशाल्लाह किसी आइंदा नशिस्त में। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ये थे हमारे मीर कारवां जहांगीर मीर साहब। हाज़रीन महफ़िल, ये हमारा 9वां सेमिनार है। वो वासिफ साहब का एक शेर मुझे याद आ गया। आपने फरमाया कि पानी परन से हेलियाँ रंगा रंग घड़े, परया उसदा जानिए जिसदा तोड़ चढ़े। तो ये हमारा 9वां सेमिनार है। ये तमाम सारा वो जहांगीर मीर साहब की काविशों का नतीजा है और सबको उन्होंने यकजान और यकजा करके रखा हुआ है और हर एक के लिए वो दिल से दुआ और उनके लिए दिल से पूरा उनका ख्याल रखते हैं। तो हमारे जहांगीर मीर साहब के घर महाना महफ़िल भी होती है जो हर महीने की पहली जुमेरात को होती है। तो वहाँ पे भी वासिफ साहब की रिकॉर्डेड कैसेट चलाई जाती है, तो वहाँ पे भी लोगों को फैज़याब किया जाता है। ये सारा क्रेडिट जहांगीर मीर साहब को जाता है। तो वो भाई साहब कहा करते थे कि एक दर्द का किस्सा याद रहा, मैं दिल का लगाना भूल गया, रो रो के सुनाया अफसाना, उन्वान बताना भूल गया, कब किसकी नज़र से अपनी नज़र टकराई कहाँ तू याद तो कर, मदहोश नज़र ने मस्त किया मैं होश में आना भूल गया, साकी की नज़र से पी मैंने मैं खाने में कोहराम मचा, रिंदों ने बहुत पूछा लेकिन मैं नाम बताना भूल गया, कल तक मैं किसी की बज़्म में था अब ढूंढ रहा हूँ महफिल को, एक राग अलापा था लेकिन मैं गीत सुनाना भूल गया, वासिफ को मिले अंदाज अजब, आंसू है मेरी हस्ती का सबब, किस बात पे रोता हूँ हर शब है किस्सा पुराना भूल गया। हाज़रीन महफिल जी प्लीज़ जी माफ़ी के साथ एक मिनट, ये बार बार मुझे क्रेडिट दे रहे हैं। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ ये मेरी बात नहीं है, ये सरकार वासिफ साहब का फैज़ है, उनकी करम नवाजी है। उनका एक शेर है और हकीकत पर मबनी है, गलत फहमी में मैं नहीं पढ़ना चाहता। वो उनका शेर है कि उड़दी नहीं आसमाना उत्ते अपने आप पतंग, उड़दी नहीं आसमाना उत्ते अपने आप पतंग, जिदे हथ विच डोर तेरी ओदियां खैरां मंग। बस।